the teeth in the man is of these three categories. We have the diphodont, we have the thecodont, and we have the heterodont. Diphodont are what? We have the two kinds of the teeth, that is primary and what you commonly call as the milk teeth, and then deciduous, commonly called as the permanent teeth. Then thecodont is what? When the teeth, it occurs in the sockets, teeth embedded in the socket, then that is called as thecodont. And what is heterodont? The different type of the teeth. Like we human being, we have these three categories of the teeth. And what are these categories? We have diphodont, we have thecodont, and we have heterodont. We have all the three categories. हमारे दूध के दांत उगते हैं, फिर कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टीथ में. हमारे दांत अपने अपने सॉकेट्स में लगे हुए हैं. और तीसरी चीज, वी हैव द हेटेरोडोंट टाइप ऑफ द टीथ. हेटेरोडोंट मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, बोथ इन द अपर जॉ एज वेल एज द लोअर जॉ. अब इसके बारे में देखने वाली बात यह है कि इंसीजर्स को हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दैट इंसीजर्स, they are also called as cutting teeth. इंसीजर्स को याद रखना है कि ये कटिंग टीथ भी शार्प होते हैं, छिलनी के शेप जैसा होते हैं, चीजल लाइक होते हैं. इन द सेम वे, जैसे मैंने आपको बताया था, कैनाइन्स, अगर आप कैनाइन्स के बारे में देखोगे तो कैनाइन्स जो हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो डैगर शेप, खंजर के शेप के जैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. तो canines, they are dagger shaped and they are pointed. ठीक है. और canines का काम क्या होता है? ये खाने को फाड़ता है, tearing of the food. ठीक है. आप जितने मांस, मटन, मुर्गे, मछली जो भी खाते हैं नॉनवेज, उसमें मेन रोल canines प्ले करता है. Yes, it helps in tearing of food. Clear? It helps in tearing of the फूड. क्लियर है ना. और ये आपको सबसे ज्यादा ना प्रीडेटर्स में दिखेगा. प्रीडेटर्स मतलब जो शिकार करके खाते हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा किस में दिखेगा? प्रीडेटर्स में दिखेगा. इन द सेम वे वी विल नाउ टॉक अबाउट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. प्रीमोलर्स और मोलर्स को चीक टीथ या ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं. आई रिपीट, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, they are commonly called as cheek teeth or grinding teeth. So they are commonly called as cheek teeth or what you rightly call as grinding teeth. ठीक है. इनका काम फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना, और ये काफी स्ट्रॉन्ग टीथ माने जाते हैं. बोलते हैं ना, किसी का जबड़ा तोड़ दो, तोड़ के दिखाओ तो माने. तो ये काफी स्ट्रॉन्ग टीथ माने जाते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ. ये दे आर लोकेटेड एट द बैक जॉस. लुक एट हियर, दे आर लोकेटेड एट द बैक जॉस. कहाँ लोकेटेड होते हैं? बैक जॉस. ठीक है. लास्ट मोलर टीथ, मैंने एक बार आप लोगों से क्वेश्चन किया था, बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया कि इंसान में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं. हाँ जी, हाँ बताइए. सब जानते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. इसके अलावा और कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे आज कोई काम का नहीं है? नॉट थर्ड मोलर, इट इज अवर विजडम टूथ. नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत कम लेक्चर्स में पता चलेगा कि हमारा जो विजडम टूथ है, ठीक है, अकलदाड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका हमारे विजडम से कोई लेना देना नहीं है. पॉइंट इज क्लियर, राइट? तो ये जो विजडम टूथ है, ये एक तरीके से वेस्टिजियल है इंसानों में. क्लियर? एंड दे आर द विजडम टूथ, बेसिकली दे आर द वेस्टिजियल पार्ट. दे आर वेस्टिजियल पार्ट. इनका प्रैक्टिकली हमारे दिमाग से, अकल से कोई लेना देना नहीं. अब
इंसानों में नंबर सिस्टम की मैं थोड़ा सा बात करता हूँ. वी विल टॉक अबाउट द टोटल नंबरिंग या नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे तो वी कैन कम टू नो अबाउट द नंबर सिस्टम. इंसानों में 32 दांत होते हैं, है ना. बोलते हैं ना मैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा. तो इंसानों में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं. हर जॉ में एक अपर जॉ और दूसरा लोअर जॉ. हर जॉ में अगर आप देखोगे 2 पेयर ऑफ इंसीजर्स, 2 पेयर ऑफ इंसीजर्स. पहला what we have is 2 pair of incisors, 1 pair of canines, 1 pair of canines. We have 2 pair of incisors, 1 pair of canines, 2 pair of premolars, and 3 pair of molars. क्योंकि ये कैटेगरी है दोनों अपर जॉ में और लोअर जॉ में, इसीलिए इंसानों का डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 incisors, 1 pair of canines, 2 pair of premolars and 3 pair of molars upon 2 1 2 3, अपर जॉ एज वेल एज लोअर जॉ. क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है. लेकिन ये 32 दांत के बारे में. लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मिल्क सेट जो है, जो हमारे दूध के दांत होते हैं, उसमें 32 दांत नहीं होते. उसमें कितने होते हैं? नीट वाले ध्यान से सुनो. हाँ, उसमें सिर्फ 20 दांत होते हैं. तो दूध के दांत नोट करेंगे, जो प्राइमरी टीथ है या मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ दे कंटेन्स ओनली 20, देयर नंबर इज ओनली 20. तो दूध के दांत हमारे केवल 20 हैं. इज दिस क्लियर? राइट, है ना. अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला के बारे में बताया, और इसमें हम विजडम टीथ को भी इंक्लूड करते हैं. किसको इंक्लूड करते हैं? विजडम टीथ को भी इंक्लूड करते हैं. देखो, विजडम टीथ ये जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल में आए. कई लोगों के 25 साल, कई लोगों के 26-27 साल, कई लोगों के 22-23 साल में ही आ जाते हैं. इज दिस क्लियर? विजडम टीथ. क्लियर? तो ये चीज याद रखना है. अब मैं आपको आगे जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरा एक दांत का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ. तो अपने कॉपी पेन को सामने रख करके बैठिए और बहुत कॉन्सेंट्रेट करके स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को समझिए. A typical tooth crown consists of 3 parts. One is the crown. जैसे अगर आप टूथ को देखेंगे तो 3 रीजन्स होते हैं. One is the crown, another one is the neck, and third one is the root. The same is here also. This is the vertical section, and this is the section of human molar. This is vertical section of teeth, and this is the section of human molar. So you can see here also that it consists of 3 parts. And what are these 3 parts of our teeth? One is the crown, second one is the neck, and third one is the root. So you have the 3 parts particularly of the teeth: the neck, the crown, and the root. Clear? Crown, actually देखा जाए तो crown जो है वो exposed part of the tooth. The crown is the exposed part of the tooth. Clear? हमारे दांत का exposed part है. और neck, ये वाला जो neck है, it is surrounded by soft fleshy skin, and this soft fleshy skin is commonly called as gum. I repeat, this soft fleshy skin is commonly called as gum. You can see this root is embedded in a socket. Jawbone के socket में ये root जो है वो जड़ा रहता है. Clear? Incisors canines, याद रखेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि incisors canines they have one root. Incisors canines they have one root. ठीक है? Both the incisors and canines they have one root, and the upper premolar they have 2 roots. नोट करेंगे. Incisors canines they have one root, and the upper premolar they have 2 roots. Clear? Whereas the lower premolars they have one root, and the, जैसे मैंने आपको बताया था, they have the lower premolars they have 2 roots.
दो रूट्स होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन टूथ एज यू कैन सी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पोर्शन क्या होता है? इट इज द इनेमल। द इनेमल इज द हार्डेस्ट पोर्शन। द ह्यूमन टीथ or tooth is composed of the hard bony material commonly called as dentine. Dentine इसके अंदर present है। You can see this whole dentine contains the pulp cavity. This whole dentine, it contains what? It contains the pulp cavity. इस pulp cavity में, this pulp cavity is made up of soft gelatinous material. It is made up of soft. This pulp cavity is made up of soft gelatinous material. I repeat, this pulp cavity is made up of soft gelatinous material. जैसे मैंने आपको बताया था, ये material क्या है? This soft gelatinous material is the vascular connective tissue. This soft gelatinous material is actually the vascular connective tissue, जो हमारे pulp cavity में present होता है। Clear है ना? उसके बाद आप देखेंगे कि pulp cavity also contains all the blood vessels. This pulp cavity, it contains all the blood vessels or nerve vessels. ये सब लिखते जाएंगे आप लोग एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ। The pulp cavity, it contains all the blood and nerve vessels. Clear? This pulp cavity, it contains all the blood and vessels. Clear? This pulp cavity. इसके साथ साथ pulp cavity में अगर आप देखेंगे तो dentine forming cells हैं। These dentine forming cells, they are commonly called as, अगर आप dentine forming cells देखेंगे तो dentine forming cells, they are odontoblasts. So odontoblasts, they are dentine forming cells. And these dentine forming cells, they are commonly called as odontoblasts. What they are commonly called as? Yes, they are commonly called as odontoblasts. Crown is covered by a shining substance. आपके दांत का जो चमकीला हिस्सा है crown का, that is nothing but it is the enamel. That is nothing but it is the enamel. So enamel is actually the hardest material. Human body का जो सबसे कठोर strongest material है वो है आपका दांत। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर ये आवाज आ रही है तो आपकी दांत हेल्दी है। ट्राई करके देखिए सब लोग एक साथ, 1 2 3। क्लियर? तो बधाई हो, आपके दांत काफी हेल्दी है, हाँ, राइट। सो दिस enamel is the hardest substance present inside your body. क्लियर? रूट, अगर आप देखेंगे तो दिस रूट, ये वाला जो हिस्सा है that is what you call as root. This root is fixed. ये रूट नीचे जाकर के अगर आप देखेंगे फिक्स्ड है। कहाँ पे फिक्स्ड है? It is fixed in the alveolar of the jawbone. Alveolar of the jawbone. ठीक है? और इसको कौन फिक्स करता है? इसको फिक्स करता है ये मेम्ब्रेन that is known as periodontal membrane. ठीक है? पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन को कई किताबों में सीमेंटम भी बोलते हैं। दिस पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन आपके रूट को, आपके दांत को पूरी ताकत से क्या करता है? पकड़ के रखता है। ये चीज सबको याद रखनी है। So this was all about your teeth. Hope you people have enjoyed. In the next class, we will be connecting you with pharynx and the tonsils and then esophagus और काफी बहुत कुछ। Thank you.